3 हैकिंग स्किल्स जो हमारे पास पहले से है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आखिर एथिकल हैकिंग, नॉर्मल हैकिंग, ऐसी हैकिंग आपने बहुत सारी सुनी होगी। मैं किस हैकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। हो सकता है आपके कुछ मोबाइल, कुछ गैजेट्स या कुछ डिवाइसेस को हैक करना मैंने बताना हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं बात करूँगा ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना, जन की दिमाग को मतलब जो है यूज़ करना और दिमाग को जो है रीड करना, हैकिंग करना, किसी एक दूसरे के दिमाग को हैक करना। ये बात जो है आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ये दोस्तों 3 ऐसे तरीके हैं जो हम जानते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि लीगल भी हैं और नॉर्मल हम करते भी हैं। और एक कौन से हैं और किस तरह से इसे बचा जा सकता है, वो सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला इसमें मेन पॉइंट है गैदर इन्फॉर्मेशन। हम जो है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। तो आखिर मतलब जब हम नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, या फिर किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हैं, या किसी पर्सनैलिटी को हम जानते हैं, और या फिर जैसे हम किसी की फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं, उसमें बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ये बंदा, कोई आदमी कितनी स्टडी कर चुका है और एट प्रेजेंट वो क्या कर रहा है। वो लोग अपने व्लॉग बना रहे हैं, बता रहे हैं अभी मैं आज यहाँ पे हूँ, कल वहाँ पे हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ और क्या ओकेजन्स वो अटेंड कर रहे हैं, किन किन लोगों को वो जानते हैं। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे होती है। हमें ध्यान नहीं रहता अभी हमें क्या चीज़ पोस्ट करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ हमें शो करनी है, कहाँ पे कौन सी बात करनी है। ये सारी बातें आप आज इस वीडियो में करते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करने के लिए, ऑनलाइन गैदर करने के लिए OSINT जो है, हम एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसमें हम जो है किसी भी आदमी को, पर्सनैलिटी को, कंपनी को ट्रैक करते हैं भी आखिर उस कंपनी में उस पर्सन के साथ चल क्या रहा है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखेंगे उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कब उससे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, या हम गैदर करते हैं या फिर हमें पता लग जाती है क्योंकि हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है भी हम किसी बंदे को बात कर सकते हैं भी के फ्रेंड के नाम से, और नॉर्मल कई बातें निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है एक तरह से मतलब ये भी एक हैकिंग हो सकती है, लोग यूज़ करते हैं और इस तरह से कई लोगों को इसमें नुकसान भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करेंगे OSINT की। तो हमारा पब्लिक डोमेन्स में, पब्लिक जो सोशल मीडिया, वहाँ पे कितना डाटा अवेलेबल है, इसे जानने के लिए एक वेबसाइट है OSINTframework.com। जी हाँ दोस्तों, एक वेबसाइट है जिसमें हम किसी का नाम या एक यूज़र ID डालेंगे और उससे पता कर सकते हैं भी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, उनमें किस किस में उसका अकाउंट है। ये प्रॉपरली पूरी लिस्ट इसकी बनी आ जाती है। और इवन हमारे पास एक लाइनेक्स कमांड भी है, जैसे ट्विटर की, जिसमें हम ये कमांड डाल के हम पता कर सकते हैं भी इस तारीख से तक जो है अभी तक इन्होंने कितने ट्वीट किए हैं, कौन कौन से ट्वीट किए हैं, और साथ में किस जगह पे इन्होंने कितने ट्वीट किए हैं। ये बहुत सारी जो है लाइनेक्स कमांड्स भी हैं, जो कि ये टूल्स हैं जो कि यूज़ करते हैं हैकर। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पब्लिक सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं। और साथ में ऑनलाइन एक और बहुत ही खतरनाक एक वेबसाइट है hunter.io। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट में बाकायदा हर एक कंपनी की डिटेल मिल जाएगी, मैक्सिमम कंपनी की डिटेल मिल जाएगी, जिसमें उनके प्राइवेट जो कंपनी के पर्सन हैं, उनके फ़ोन नंबर प्लस उनके ईमेल एड्रेस, सारी ही इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे मिल जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ की। और दूसरा जो है, आजकल देखा जाए तो हम गूगल में भी किसी बंदे का नाम लिख के सर्च करें तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल जाती है। अभी पूरी जितने भी वेबसाइट्स हैं, कहीं पे भी उसका नाम या उनकी वेबसाइट या उनके किसी डॉक्यूमेंट में उनका नाम हो तो वो भी पता लग जाता है। तो इस तरह से गूगल डकिंग या फिर गूगल हैकिंग भी इसे कह सकते हैं। और इन सब बातों का ध्यान रखें। ये पहला जो तरीका था ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन था। तो आप सोशल मीडिया पे कितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखें ताकि कोई हैकर जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा ना ले सके। दूसरी बड़ी चीज़ आती है डंपस्टर डाइविंग। तो ये चीज़ में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, घर है, ऑफिस है, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या पार्सल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल, पैकेजेस, जितने भी प्रिंट आउट्स हैं, वो फेंक देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वेस्ट जो होता है वो फेंक देते हैं, वो कूड़े में चले जाता है। तो होता क्या है भाई, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं या उनकी टीम हो सकती है, जो आपके वेस्ट को जो है चेक कर रहे हो, और चेक कर रहे हो भी उसमें उनका कोई पासवर्ड या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए जिससे वो आपको हैक कर सकें या आपके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी कर सके भी आखिर कब कब आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह की आपके वेस्ट में अगर चली जाती है तो उसको फ़ायदा मिलेगा और इससे आपका नुकसान होगा। तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं
वो क्या करती हैं, स्पेशल हायर करती है टीम, जो भी वेस्ट होता है उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय करें, ताकि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी लीक ना हो जाए जिस वजह से उनको फ्यूचर में कोई नुकसान हो। और साथ में इवन जो हार्ड डिस्क या कंप्यूटर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं या फिर जो बाद में जिन्हें ख़त्म किया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है अपने ऑफिस में यूज़ करने से पहले, कोई अगर मान लो पीसी अपग्रेड हो रहा है या कोई डिवाइस अगर वो चेंज कर रहे हैं, तो जो पुराना डिवाइस है उसमें वो डाटा वॉश कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, पूरा श्योर करते हैं कंपनीज भी जो भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ करें वो डिलीट कर दी जाए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं और हमें भी ध्यान देना चाहिए भी हम अपने घर से क्या कूड़ा फेंक रहे हैं, कहीं हम अपने पासवर्ड तो नहीं, मतलब जो है जैसे एटीएम कार्ड का जो है पिन है वो ऐसे ही फेंक दिया, साथ में और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे स्टेटमेंट हो सकती है या कुछ भी बैंक से रिलेटेड या फिर अपने पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और कूड़े में फेंक देते हैं। तो उन बातों का हमें प्रॉपर्ली ध्यान रखना चाहिए भी उनको अगर डिस्ट्रॉय करके ही प्रॉपर्ली बिना किसी मतलब इतना डिस्ट्रॉय कर दें ताकि किसी के काम ना आ सके। तो ये थी दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है जो मैं सबसे पहले बता रहा था भी, ताका झाकी। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पे भी बैठे होते हैं तो लोग बात कर रहे हैं या फिर हमारी नज़र अचानक उनकी स्क्रीन पे चली जाती है, चाहे वो लैपटॉप यूज़ करें, चाहे मोबाइल यूज़ करें, चाहे वो नॉर्मल बात कर रहे हो या कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, जिससे हमारे को अंदेशा हो जाता है भी यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे को पता लगी जो कि प्राइवेट थी। तो इस तरह से हो सकता है भी आप किसी रेस्टोरेंट, होटल या कहीं पब्लिक प्लेस में अपना मोबाइल गैजेट यूज़ करें और पेमेंट कर रहे हो और वहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन या अपना ओटीपी या फिर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो जिससे जो है कोई ना कोई रख रहा हो। तो इस तरह से इस चीज़ों से बचें। और दूसरी बात आई, हो सकता है कोई रेस्टोरेंट में कोई पर्सन आपको इतना ज़्यादा जानता हो और आप बार बार वहाँ पे जाते हो, आपकी फैमिली के बारे में पूरा जानता हो और धीरे धीरे जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद जो है आपको हैक कर सके। इसकी वीडियो अवेयरनेस की मैंने आई बटन में और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी वीडियो, अभी आप जाके जरूर देखिएगा। और इस चीज़ में जैसे जो पैसे वाले हैं उनको कोई लोग फॉलो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वो कब कहाँ से जा रहे हैं और कब कब जो है पेमेंट कर रहे हैं, कब वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ट्रैक करने के लिए यूज़ की जाती हैं और इसके बारे में पूरा आप अगर कंपनी है या छोटा या ऑफिस भी है या घर में आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है और कितनी ही शेयर करनी है, इस बारे में हमें पता होना चाहिए और हमारे बच्चों को और फैमिली को पता होना चाहिए और कंपनी के एम्प्लॉय को भी पता होना चाहिए। जैसे हम कोई नॉर्मल अपने पासवर्ड्स बोल देते हैं कहीं पब्लिक प्लेस में बैठ के या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर देते हैं, मतलब तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए भी जो भी हमें काम करना है वो अपने वर्क प्लेस में ही करना है और बाहर जाके उसको बहुत सिक्योर करके उसे करना है, कहीं ऐसा ना हो भी हमें उसका नुकसान झेलना पड़े। और दूसरा, जो हमारे गाड़ी के नंबर या फिर मोबाइल नंबर अगर नॉर्मल हम पासवर्ड्स में या ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं एटीएम के साथ या ओटीपी या फिर मतलब ट्रांजेक्शन में, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये तो नॉर्मल ओपन है सबके लिए, तो ये इस बात का पूरा ध्यान रखें भी अपने अगर इस तरह के अगर कोई पासवर्ड आपने लगाए हैं तो आपको हैक होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और हो सके तो उन्हें कुछ ऐसा सिक्योर जैसा लॉन्ग या कुछ कॉम्प्लिकेटेड जैसा बनाएं। और दूसरा बात आती है, सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की है भी हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए दे देते हैं और हो सकता है हमारी नोटिफिकेशन रीडेबल हो, जब हमारा फ़ोन लॉक हो भी ओटीपी आ गया, कोई हमारे बैंक बैलेंस का मैसेज आ गया हमारे, तो इस तरह की कोई भी चीज़ आएगी तो जहाँ पे आपने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है और वहाँ पे कोई भी उसे पढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका फ़ोन में इस तरह के मैसेज आने वाले हैं आते हैं तो कहीं भी जो अपना फ़ोन इस तरह से खुला ना छोड़ें और हो सके तो अपने फ़ोन में फेस आईडी या फिर थंबप्रिंट का जो है लॉक लगा के रखें। और ओपन फ़ोन वालों को तो जो है बहुत ज़्यादा खतरा है इस मामले में, जिनका फ़ोन में कोई लॉक नहीं होता या नॉर्मल पैटर्न लगे होते हैं इजी वाले या इजी पास कोड लगे होते हैं। मैंने अपने काफ़ी रिलेटिव देखे जिन्होंने अपने फ़ोन में कोई भी पास कोड नहीं लगा के रखे होते हैं या फिर को नॉर्मल जो है उनका फ़ोन ओपन ही होता है और उनको बैंक के मैसेज आ रहे होते हैं। मतलब वही बात आ गई ना भी आम लोग जो है उस पर नज़र रख रहे हैं, चाहे हो सकता है आपके रिलेटिव हो, चाहे हो सकता है भी कोई दोस्त हो या हो सकता है कोई ऐसे बंदे हो जिनको आप जानते भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, अपने एरिया से बाहर जो है इन सब चीज़ों को ना करें। जैसे मान लो आपका सीसीटीवी या कुछ भी है तो कितने यूज़र उसको चलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर में बैठा हूँ, हो सकता है यहाँ कैमरे के साथ जो है वो रीडेबल हो रहा हो पासवर्ड या सब कुछ, और कितने लोग इस कैमरे को चला रहे हैं, इन बातों का सब कुछ जो है ध्यान रखना पड़ता है। और कोई भी ऐसी बात ना करें बाहर जो कि जिससे आप कोई सुन लेगा और उससे आपको नुकसान हो जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी की लीक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और जो हम इंसानी दिमाग है वो नियर बाय पर्सन किसी से भी
जो भी पास में होगा या कोई भी किसी की इन्फॉर्मेशन जानता हो किसी के बारे में, तो उसे हैक किया जा सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, उसे हैक किया जा सकता है। और वैसे भी हम नॉर्मल अगर हम कहीं जाते हैं तो अपने बारे में ऐसे बढ़ बढ़ के बताते हैं भी हाँ भाई मैं इतना पैसा कमाता हूँ। कुछ लोगों को तो ऐसे ही मुँह फटा आदत होती है भी हर कुछ अपने बारे में बता देते हैं, भाई मेरे इतने बच्चे हैं, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरी पत्नी का नाम ये है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं उस स्कूल में पढ़ता था। मतलब हम अनजान लोगों के साथ ही जो है अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। हो सकता है भी वो पर्सन आपके मतलब जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा तीसरा आदमी बैठा हो जो आपकी बातें सुन रहा हो, जो कि आपको ट्रैक कर रहा हो। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है भी हम क्या बात जो है कहाँ पे कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में तो आपको मालूम है भी हम कहीं रेल में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में या होटल में, कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, तो आम लोग जो है वैसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें भी कहीं हो सकता है कोई आपको हैक करने के लिए जो है आपके पीछे लगा हो या फिर कर ले आपकी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद। तो ये सारी बातें थी और ये ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन साइकोलॉजी है और एक ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हैक किया जाता है इन सब तरीके से। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है लीगल है, जैसे कि मान लो किसी का कूड़ा फ्लोरना जो है एक तरह से मतलब कोई इसमें नुकसान नहीं है, वो कूड़े वाला पर्सन बन के जाके कूड़ा जो है ले सकता है वहाँ से। और दूसरी बात की जाए भी कोई पब्लिक पे चलते चलते जो है किसी को भी सुन रहा है तो उसमें कोई पता नहीं चलता, और हम लोगों से नॉर्मल तरीके से बात करते हैं और इससे भी पता नहीं लगता भी हाँ भी क्या हम भी जो इतनी बड़ी जो है हम षड्यंत्र रच रहे हैं या कुछ भी है, इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें आज की डेट में, क्योंकि हम आज मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे हैं और मैक्सिमम चीज़ें जो है ऑनलाइन कर रहे हैं। ट्रेडिंग प्लस बैंकिंग प्लस एवरीथिंग, बुकिंग वगैरह सब कुछ जो है ऑनलाइन है। तो इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तो ऐसी वीडियो जो है हम बनाते रहेंगे। ये पहली जो है हमारी हैकिंग से रिलेटेड वीडियो थी। काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन हम फ्यूचर में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल में हमारे पास इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।